ग्रुप ऑफ 20 या G20 देशों की शीर्ष बैठक 9 से 10 सितंबर के बीच राजधानी दिल्ली में आयोजित हो रही है। इस साल 2023 में G20 शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये G20 है क्या और इसका गठन क्यों किया गया, ये G20 समूह क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको इतनी मान्यता क्यों है और कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। आपके इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देख रहे हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। G20 जैसा कि अपने नाम से ही ये साफ है कि ये 20 देशों का एक समूह या फिर ग्रुप है। साल 1999 में जब एशिया में आर्थिक संकट आया था, तब तमाम देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स ने मिलकर एक मीटिंग की और एक फोरम बनाने का प्लान बनाया। ऐसा फोरम जहां ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा की जा सके। फिर 2007 में पूरी दुनिया पर जब आर्थिक मंदी का साया मंडराया था, तब ऐसे में G20 के लेवल को और ऊपर उठाया गया। G20 को वित्त मंत्रियों के लेवल से ऊपर उठाकर हेड ऑफ स्टेट के लेवल का बना दिया गया। यानी इस बैठक में अब तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी हिस्सा ले सकेंगे। G20 की पहली बैठक साल 2008 में अमेरिका के वॉशिंगटन में आयोजित की गई। तब से अब तक इसकी कुल 17 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। भारत इसकी 18वीं बैठक की मेजबानी कर रहा है। G20 ग्रुप का फोकस अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसका दायरा भी बढ़ता रहा है। अब इस बैठक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और एंटी करप्शन जैसे मुद्दों को भी शामिल किया गया और ये लगातार जुड़ते चले गए। G20 ग्रुप में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। इसमें इंडिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। और ग्रुप का 20वां सदस्य है यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोप के देशों का एक मजबूत समूह। इसके अलावा हर साल जो देश अध्यक्षता करता है वो कुछ और देशों या संगठनों को मेहमान के तौर पर भी इस बैठक में आमंत्रित करता है। जैसे इस बार भारत ने बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को आमंत्रित किया है। G20 दुनिया की इकोनॉमी पर इतना बड़ा असर डाल सकता है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि G20 में शामिल देशों के पास दुनिया की 85% जीडीपी, 75% ग्लोबल ट्रेड और दुनिया की 2/3 आबादी है। अब ये तो आप सभी को पता है कि इस बार भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन ये इसकी अध्यक्षता मिलती कैसे है? कैसे कोई देश अपने आप को रिप्रेजेंट करता है बतौर मेजबान, बतौर अध्यक्ष? तो इसको चलिए समझते हैं। दरअसल G20 के अध्यक्ष का फैसला ट्राइका यानी कि एक तिकड़ी से तय होता है। ट्राइका में 3 देश शामिल होते हैं। इसमें पिछले, वर्तमान और भविष्य के अध्यक्ष देश शामिल रहते हैं। इसे ही ट्राइका कहते हैं। जैसे इस बार ट्राइका में इंडोनेशिया, जो पिछली बार अध्यक्ष था, भारत जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष है, और ब्राजील जो अगला अध्यक्ष होगा, ये तीनों देश शामिल हैं। अब बताते हैं आपको G20 काम कैसे करता है। जिस भी देश को G20 की अध्यक्षता मिलती है, वो देश उसी साल बैठकें आयोजित करवाता है और बैठक में वो ही एजेंडा भी पेश करता है। G20 2 समांतर यानी कि पैरेलल ट्रैक पर काम करता है। पहला होता है फाइनेंस ट्रैक, जिसमें सभी देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स मिलकर काम करते हैं। फाइनेंस ट्रैक सीधे सीधे फाइनेंस पर काम करता है। और दूसरा होता है शेरपा ट्रैक, जिसमें हर देश का एक शेरपा लीड होता है। शेरपा असल में उन्हें कहा जाता है जो पहाड़ों में किसी भी मिशन को आसान करने का काम करते हैं। G20 में शेरपा लीड भी अपने अपने देश के प्रमुखों का काम आसान करने का जिम्मा उठाते हैं। सभी सदस्य देशों के शेरपा बैठक में अलग अलग मुद्दों पर आपसी सहमति बनाने की कोशिश करते हैं।
G20 में शेरपा का रोल बेहद खास होता है। इस समय भारत के शेरपा अमिताभ कांत हैं। आप समझ गए होंगे कि यह कितना मजबूत ग्रुप है। इस सम्मेलन के दौरान लिए गए फैसलों को मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है, क्योंकि यह आर्थिक रूप से ताकतवर देशों का एक ग्रुप है और इसीलिए यहां लिए गए फैसलों से इंटरनेशनल ट्रेड काफी हद तक प्रभावित हो सकता है। बैठक के अंत में G20 देशों को साझा बयान पर काम करना होता है और उस पर सहमति बनाई जाती है, जिसकी जिम्मेदारी आमतौर पर अध्यक्ष देश के ऊपर ही होती है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके हमारे सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे तमाम वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है डेली लाइन।